बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूँ हाफिज़ इमरान हैदर। आज इंशाअल्लाह ताला आप हज़रात को सूरह मुज़म्मिल की ज़कात का तरीका बताऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहले एक अमल सूरह मुज़म्मिल का बयान किया है, ज़कात बयान की है। उसमें एक दिन का अमल बयान किया था कि एक ही दिन के अंदर आप ये अमल करेंगे तो सूरह मुज़म्मिल की ज़कात अदा हो जाएगी। तो उस अमल के अंदर सूरह मुज़म्मिल 101 बार पढ़ना है और बहुत से हज़रात को एक वक्त में, एक ही नशिस्त में, एक ही महफिल में सूरह मुज़म्मिल पढ़ना काफ़ी मुश्किल लगती है। तो ऐसे अफराद के लिए मैं दूसरा अमल बयान कर रहा हूँ। जो हज़रात वो अमल नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते तो ये वाला अमल ज़रूर करें। अगर रूहानी दुनिया के अंदर तरक्की हासिल करना चाहते हैं तो मेरा मशवरा और मेरी नसीहत और मेरी इजाज़त आपको ये है कि आप सूरह मुज़म्मिल के तीनों अमाल करें। एक दिन वाला अमल भी करें, आज इंशाअल्लाह ताला 11 दिन वाला अमल बयान कर रहा हूँ, इसको भी करें, और 41 दिन वाला भी बयान करूँगा इंशाअल्लाह ताला, उसको भी करें। आपको रूहानी दुनिया में तरक्की हासिल होगी। अमल बयान करने से पहले हमेशा की तरह आपसे आज भी रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। आप में से 70% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। उम्मीद है कि आज आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आप अमलियात में, रूहानियत में तरक्की करना चाहते हैं और लोगों का रूहानी इलाज करना चाहते हैं, या आपका कोई मसला अटका हुआ है, आप परेशान हैं, मसला हल करवाना चाहते हैं, तो सूरह मुज़म्मिल की ज़कात का अमल करें। सूरह मुज़म्मिल की ज़कात का दूसरा तरीका ये है कि ये अमल 9 चंदी जुमेरात से अमल शुरू करना है। नमाज फ़जर या नमाज इशा के बाद ये अमल करें। रोज़ाना बिला नागा 11 दिनों तक सूरह मुज़म्मिल को 11 बार पढ़ें और बिस्मिल्लाह भी साथ में पढ़ें, और शुरू में और आखिर में 11-11 बार दुरूद शरीफ लाजिमन पढ़ें। अमल मुकम्मल हो जाए, पूरी ज़िंदगी एक बार सूरह मुज़म्मिल ज़रूर पढ़ते रहें। इस अमल की कोई ख़ास परहेज़ नहीं है। 2 बातें आपको बता देता हूँ, इन पर अमल ज़रूर करें। पहली बात यह है कि बदबूदार चीज़ों से बचें, खुशबू का इस्तेमाल करें। दूसरी बात यह है कि शरीयत पर अमल करने की मुकम्मल कोशिश किया करें। कमी बेशी हो जाए, अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहें, तौबा इस्तग़फ़ार करते रहें। जब आप सूरह मुज़म्मिल का ये अमल कर लेंगे तो आप सूरह मुज़म्मिल के आमिल बन गए। अब सूरह मुज़म्मिल के तमाम नुक़ूश और तमाम दम और आमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पहले से आप बहुत ज़्यादा तासीर महसूस करेंगे, आपको फ़ायदा होगा और खल्क़े खुदा को आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। अगर कोई अमलियात नहीं करना चाहता, रूहानी दुनिया में नहीं आना चाहता, उसका कोई काम रुका हुआ हो, वो भी ये अमल कर सकता है। मसलन कारोबार में बरकत नहीं है, ये अमल करें। रिश्ते में कोई रुकावट है, ये अमल करें। मियाँ बीवी में कोई इख्तलाफ है, उसको दूर करना चाहते हो, ये अमल करें। कोई पैसे लेकर भाग गया, पैसे वापस नहीं दे रहा, ये अमल करें। किसी मुकदमे में आप फंसे हुए हैं और मुकदमे में कामयाबी चाहते हैं तो आप ये अमल करें। गर्ज जायज़ कोई भी मकसद हो, जायज़ मकासद के लिए इस अमल को करेंगे। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आखिर में एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।